Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you on the behalf of Kids Foundation School, and I hope all of you are doing good. And I'm your science teacher. My name is Faria Bloch, and today we are going to continue the chapter number 3, and the topic is genetic modification and biotechnology products. The change in the genes of the organism using बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक इज़ कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन. वो जो हम चेंज लाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन. जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या मतलब है? जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के जीन के अंदर तब्दीली लाएंगे तो ये जो टर्म है उसी से एसोसिएटेड है, जेनेटिक इन मॉडिफिकेशन. ठीक हो गया. The change in the genes of an organism can be produced by removal, addition or modification of the genes. ये जो genetic modification की टेक्निक है, हम इसे बहुत डिफरेंट तरीक़ों से जो है प्रोसीड कर सकते हैं. या तो हम जीन को उसकी किसी ऑर्गेनिज्म के जीन में जेनेटिक मेकअप के अंदर से जीन्स को रिमूव कर सकते हैं, या ऐड कर सकते हैं, या किसी और तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं. In the modern method to change the character of the organism, और ये बहुत it is a modern method to change the character of the organism. ये बहुत मॉडर्न तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम तब्दील कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन द क्रॉप टू डेवलप रेजिस्टेंट इन द प्लांट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बिल्कुल ऐसे हम इस तरह की क्रॉप्स जो हैं वो कल्टीवेट कर सकते हैं, इस तरह के जीन क्रॉप्स के अंदर डाल सकते हैं कि उनके अंदर पहले से ही डिफरेंट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ जो है रेजिस्टेंस हो. मतलब इस तरीके हम क्रॉप के इस तरह का जीन डालेंगे कि अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस क्रॉप को डैमेज करता है वो उसे डैमेज ना कर सके. क्रॉप्स के अंदर इतनी ज़्यादा, जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी होती है, तो माइक्रो क्रॉप्स के अंदर इतनी रेजिस्टेंस हो उस डिज़ीज़, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, कि वो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना कर सके और क्रॉप्स की जो हमें यील्ड है वो अच्छी मिल जाए. आई होप अगर आप इसको कोरिलेट करो ह्यूमन बींग्स की इम्यूनिटी के साथ क्रॉप्स के अंदर रेजिस्टेंट को, तो आपको वाला पॉइंट समझ आ जाएगा. सिमिलरली, द इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ एडिबल प्लांट्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन. इसी तरह से हम जो एडिबल प्लांट्स उन्हें कहते हैं, वो प्लांट जो हम खाते हैं, जैसे साग हो गया, स्वांजना हो गई, एडिबल प्लांट्स हैं आपके. तो वो प्लांट्स जिनको हम खाते हैं, अगर हम उनके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू क्या करें, हम उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बढ़ा रहे हैं. मतलब उनकी जो ग़ज़ाइयत है, उनकी जो कैलोरीज़ है, मतलब हमें उनसे ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई मिले हमारी बॉडी को. तो हम इस पूरे प्रोसेस से, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के प्रोसेस से प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं. द ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स आर मॉडिफाइड इज़ कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. हम जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाली टेक्निक अप्लाई करें, हम उसको बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एंड द शॉर्ट फॉर्म इज़ GMO. GMOs are also used to prepare useful and life-saving products such as insulin and the vaccine. तो हम बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया डायबिटिक पेशेंट के लिए, वैक्सीन जो डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करते हैं. तो दीज डेज कोरोना एंड द COVID-19 इज that is alarming situation in all over the world, and the scientists are making they are basically struggling to make a vaccine against that disease. So let's see what happened. Inshallah ta'ala there will be some solution regarding this disease. इंसुलिन इज़ एन एनिमल प्रोटीन. इंसुलिन के एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो एनिमल खुद बनाता है, विच इज़ प्रोड्यूस बाय द पेंक्रियाज. इंसुलिन की प्रोडक्शन कहाँ पर होती है? आपके पेंक्रियाज में होती है. इट इज़ कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड. पेंक्रियाज क्या करता है? बेसिकली आपके ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है. इफ पेंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन, द लेवल ऑफ द ग्लूकोज द ब्लड राइजेस. अगर पेंक्रियाज एक इनफ अमाउंट, एक मुनासिब अमाउंट के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाएगा. जब ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में बढ़ेगा तो एक डिजीज़ होगी जिसे हम डायबिटीज़ मिलिटस कहते हैं. बेसिकली आप डायबिटीज़ भी कहते हो, बट डायबिटीज़ मिलिटस कंप्लीट नेम है शुगर का, डायबिटीज़ मिलिटस. The diabetic patient need regular injection of the insulin to control the glucose level in the blood. आपने ऑब्जर्व किया होगा जनरली अगर कोई पेशेंट, अगर आपकी फैमिली में या अगर आपके घर में है डायबिटीज़ का, तो वो नॉर्मली आपने देखा होगा कि वो इंजेक्शन लगाते हैं अपनी बॉडी में डेली, ताकि इंसुलिन के लेवल को मेंटेन किया जा सके.
द अप रेगुलेशन द डाउन रेगुलेशन, मतलब उसको ज़्यादा होने कम होना आपकी बॉडी में रेगुलेट करना, दोनों हेल्दी नहीं होते आपकी सेहत के लिए। इन द पास्ट इंसुलिन वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ द एनिमल। पास्ट में हम इंसुलिन की डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करते थे? एनिमल के पैंक्रियाज से निकालते थे। Nowadays it is produced using बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक, लेकिन आजकल हम बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक से यूज़ करके इंसुलिन बना रहे हैं। साइंटिस्ट इंसर्ट द ह्यूमन इंसुलिन जीन इन द बैक्टीरिया टू मॉडिफाई देम जेनेटिकली। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, ये जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है इसको बैक्टीरिया में डालें। क्यों बैक्टीरिया में डाल रहे हैं? इसलिए ताकि हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन मिल जाए, ठीक है, और जो इंसुलिन के इश्यूज हैं अगर डेफिशिएंसी उसको ओवरकम किया जाए। दीज जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया प्रिपेयर इंसुलिन, ठीक है, क्योंकि हम जिस तरह का जीन बैक्टीरिया में डालेंगे जीन हमें उसी तरह का प्रोडक्ट देगा। अगर हमने इंसुलिन बनाने वाला जीन बैक्टीरिया में डाला है तो बैक्टीरिया में इंसुलिन बना कर देगा। अगर हमने उससे कोई और करेक्टर इंड्यूस किया अपनी पसंद का बैक्टीरिया के अंदर जीन की फॉर्म में, तो हमें उसी तरह का करेक्टर देगा। द इंसुलिन प्रिपेयर्ड इन द जेनेटिकली GM जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैक्टीरियल कॉलोनीज एंड यूज्ड। फिर क्या होता है, जब बैक्टीरिया में हम ये जीन डालते हैं, बैक्टीरिया अपनी रिप्रोडक्शन के साइकिल से गुजरता है, मल्टीप्लाई होता है, एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनते जाते हैं, तो हमें जब बैक्टीरिया कॉलोनीज मिलती हैं इस पूरे प्रोसेस से, हम क्या करते हैं, फिर हमने जो इंसुलिन का जीन डाला था बैक्टीरिया के अंदर, उस जीन से हम क्या करते हैं, इंसुलिन निकालते हैं, ठीक है, इंसुलिन बनाते हैं, मजीद उसको प्योरीफाई करते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर से गुजारते हैं। The steps of the biotechnology technique for the production of the insulin are shown in the figure 2.5. Kindly turn your previous page. That is a diagrammatical explanation how insulin is prepared through using the biotechnological techniques. Can you see this diagram? Here is the pancreas. Basically, pancreas produce insulin. Now, the cell which produce insulin can be extracted from the pancreas. Insulin gene is cut out of the DNA. Okay. हमने क्या किया, इंसुलिन जीन हमने क्या कर लिया, DNA से कट किया। साथ आपकी बैक्टीरिया है, हमने बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लिया। आपको पता है हम हर जीन कहाँ इंसर्ट करते हैं, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर। हमने इंसुलिन पैंक्रियास से इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल निकाला, वहाँ से कट किया, वहाँ से बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया, उसको कट किया, फिर दोनों को फिक्स किया। फिर दोनों फिक्स करने के बाद दोबारा बैक्टीरिया में हमने वापस डाला। फिर जब बैक्टीरिया सेल डिवाइड होकर बैक्टीरिया की मल्टीपल कॉलोनीज मिलेगी, उन कॉलोनी से हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली वी विल सेपरेट एंड प्योरीफाई आर इंसुलिन एंड इट वुड बी यूज फर्दर इन मेडिकल प्रोसीजर्स एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इंसुलिन. So that's the procedure how insulin is produced by using the biotechnological techniques. And the next topic is vaccine. Vaccine is a material which contains weakened or the killed pathogen disease causing germs and is used to produce immunity. Resistance mean immunity होता है, ठीक है। resistance का क्या मतलब होता है कि आपकी बॉडी उसके खिलाफ लड़ सके, कि इतनी ताकत रखती हो कि उसको resist करे, उसको रोक सके। When a vaccine is injected into the human body, the blood cells in the body take the weak or the dead pathogens as real ones and prepare antibodies against them. बेसिकली क्या होता है, जब हम वैक्सीन के अंदर हम क्या करते हैं, वैक्सीन के अंदर हम डेड और वीक जो है पैथोजन आप अपनी बॉडी में डालते हैं। उससे क्या होता है, जब हम उनको अपनी बॉडी में डालते हैं, हमारी बॉडी को लगता है कि वो जो पैथोजन है वो जो है उनकी वो वीक नहीं, वो उसको कंसीडर नहीं करती। जो आपके ब्लड सेल्स हैं वो उन वीक और डेड पैथोजन्स को क्या ऐसे कंसीडर करती हैं कि वो अलाइव हैं, वो जिंदा हैं, वो वीक नहीं है। उनको क्या फिर वो उनको अलाइव समझ के, जिंदा समझ के क्या करती है, उनसे फाइट करती है। और जब उनसे फाइट करती है तो उनके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का क्या 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 काम होता है, एंटीबॉडी जो उनसे किसी भी बैक्टीरिया वायरस जब आपकी बॉडी में एंटर होता है तो आपकी बॉडी फ़ौरन से पहले उन वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पैदा करती है। आपकी एंटीबॉडीज़ क्या करती है, फाइटिंग एजेंट है, उनके अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं। तो दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द ब्लड व्हेन एनी रियल पैथोजन एंटर द ब्लड, द ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ किल इट इमीडिएटली एंड द बॉडी बिकम प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़। तो हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन के प्रोसेस के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर सारी एंटीबॉडीज़ को क्या कर लेते हैं, और पहले से ही उनके अंदर हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सारे एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट हो, ताकि अगर इन फ्यूचर इस तरह का कोई भी पैथोजन या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो तो उनके अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रिपेयर हों, ताकि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन डिजीज़ ना हो और बॉडी जो है उन सारे जर्म्स से, पैथोजन से लड़े
और आपकी बॉडी को सेफ रखे। जो ये कॉन्सेप्ट है वैक्सीनेशन का यही है। नाउ डेज बायोटेक्नोलॉजी यूज बैक्टीरिया टू प्रिपेयर वैक्सीन्स, तो हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं वैक्सीन्स प्रिपेयर कर रहे हैं। दे आइडेंटिफाई सम प्रोटीन ऑफ द पैथोजन दैट डू नॉट कॉज डिजीज बट कैन स्टिमुलेट ब्लड सेल्स टू मेक एंटीबॉडीज। क्या करते हैं ये, दे आइडेंटिफाई सम प्रोटीन्स ऑफ द पैथोजन, ठीक है, जो बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया के अंदर हम डालते हैं वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, उसमें क्या होता है, जब हम बैक्टीरिया में इंड्यूस करते हैं, डालते हैं कोई भी इस तरह का जीन जो वैक्सीन प्रोड्यूस कर सके, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है पैथोजन के कुछ प्रोटीन को, ठीक है, उन प्रोटीन को आइडेंटिफाई करेगा जो उसके अंदर डिजीज कॉज नहीं करेंगे बट कैन स्टिमुलेट ब्लड सेल टू मेक एंटीबॉडीज। द जीन ऑफ सच प्रोटीन इज इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियम, ठीक है। फिर ये वाला जीन जो है, जो वैक्सीन में आप वैक्सीनेशन में आपको हेल्प आउट करेगा और एंटीबॉडीज बनाएगा आपकी बॉडी के अंदर, फिर वो हम इंसर्ट करेंगे बैक्टीरिया के अंदर। द जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया मेक कॉलोनीज एंड प्रिपेयर द पैथोजन प्रोटीन। सेम वैसे जैसा अभी अपने इंसुलिन का पढ़ा, हमने एक जीन लिया जो इंसुलिन को बनाता था, बिल्कुल ऐसे हमने ऐसी वैक्सीन जो है वो हम इस तरह की वैक्सीन दोबारा से बैक्टीरिया में डालेंगे जो स्पेसिफाइड किस्म की एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बना सके, फिर उसे प्लाज्मिड से अटैच करेंगे, फिर दोबारा बैक्टीरिया की बॉडी में इंसर्ट करेंगे। फिर जब बैक्टीरिया प्रोडक्शन के साइकिल से गुजरेगा, मल्टीपल कॉलोनीज मिलेंगी, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, उस वैक्सीन को सेपरेट करके प्योरीफाई करके फिर ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करेंगे ताकि ह्यूमन बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर सके और एंटीबॉडीज जनरेट कर सके। So these protein act as a vaccine. When these protein are injected in the human body, its blood cell produce antibodies. These antibodies can kill that kind of pathogen from which the gene was taken. In this way, the human body safe from that kind of the pathogen. Vaccines from the hepatitis B, typhoid, measles, etc. have been developed using biotechnology. Vaccines for malaria and HIV are being developed. Other important life-saving biotechnology products include blood clotting factors and growth hormones. तो बिल्कुल वही कि ये सेम एग्जैक्टली यही प्रोसीजर है। आप कैसे बनाओगे, अगर आप इस डायग्राम को माइंड में रखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से ही हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीन्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद ह्यूमन बॉडी में डाल रहे हैं। ह्यूमन बॉडी ने क्या करना है, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करनी है, रेजिस्टेंस डेवलप कैसे करनी है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाकर। और अब तक जो है हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड और मीजल की जो है वैक्सीनेशन हो चुकी है और HIV और मलेरिया पर काम हो रहा है इस वैक्सीनेशन पे। मज़ीद लाइफ सेविंग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें ब्लड क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है कि आपका ब्लड जो है, अगर आपको कट लगे और ब्लड बहे तो वहाँ क्लोट, अक्सर में देखिए आपको कट लगे फ़ौरन एक सील सा बन जाता है, आपको ब्लड रुक जाता है, उसे हम कहते हैं ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। तो इस तरह की वैक्सीनेशन भी हम बना रहे हैं जो आपके ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के तौर पर काम करे, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन्स के लिए भी हम जो है ड्रग्स बना रहे हैं जो ग्रोथ की डेवलपमेंट कर सके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जिनकी ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पाती किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसलिए ग्रोथ हार्मोन्स भी इस तरह के हम बना रही है बायोटेक्नोलॉजी ताकि ग्रोथ के जितने भी इशूज़ हैं उसको ओवरकम किया जा सके। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस का है, बायोटेक्नोलॉजी कहाँ एप्लीकेबल है, हम कहाँ इसकी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, कौन से फील्ड्स के अंदर। 4 मेजर एरियाज इन विच द बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर अप्लाइड इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, ज़राअत के अंदर, फूड प्रोडक्शन के लिए फूड जहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो फूड मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वहाँ पर प्रिजर्वेशन के लिए हम फूड को सेव कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ताकि आपने कभी देखा है आपके जो जैम्स आते हैं, ठीक हो गया, आपके जो टेट्रा पैक वाले मिल्क होते हैं वो काफ़ी टाइम तक क्यों चलते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी टेक्निक्स, बहुत से केमिकल्स हमने ऐसे ऐड किए हैं जो लॉन्ग रन तक उनको प्रिजर्व करते हैं, सेफ रखते हैं, क्वालिटी को जो है मेंटेन रखते हैं। एंड हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर और इन्वायरमेंट के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। अब पहले पढ़ते हैं एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ played a revolutionary role in improving agriculture and production of high yield of the crops. बायोटेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का मतलब इनकलाबी, बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक किस्म का पॉजिटिव वे में रोल प्ले कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा मेजर रोल है आपकी ज़राअत पर और जो फसलों की यील्ड कहते हैं पैदावार को बढ़ाने में। हर्ब से बचे रहे, हर्बिसाइड जो क्या करें, वीट किलिंग केमिकल्स हैं। हर्बिसाइड हम यूज़ करते हैं जो वीट होती हैं, जड़ी बूटियाँ गंदी जो आपकी क्रॉप्स को ख़राब करती हैं, उनको किल करने के लिए हर्बिसाइड यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड जो होते हैं वो पेस्ट को किल करने के लिए, पेस्टिसाइड इट्स नेम इंडिकेटिंग इटसेल्फ व्हाट पेस्टिसाइड इज़, बेसिकली पेस्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं।
आर यूज टू एलिमिनेट द क्रॉप एनिमीज़, हम जितने भी फसलों के दुश्मन हैं उनको किल करने के लिए हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, स्प्रे करते हैं। वीट इंसेक्ट को, वीट और इंसेक्ट किस में आ रहा है? वीट अगर आपने किल करना है तो यू विल यूज़ हर्बिसाइड। इफ़ यू वांट टू किल द इंसेक्ट देन यू विल यूज़ अ पेस्टिसाइड। सच केमिकल ऑल्सो कॉज डैमेज टू द क्रॉप प्लांट। इस तरह के केमिकल को यूज़ करने से क्या होता है, आपकी यील्ड मुतासिर होती है, फसल की पैदावार मुतासिर होती है। जितनी आपकी पैदावार बनती है टोटल उससे कम मिलती है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपके प्लांट भी, हेल्दी प्लांट भी साथ साथ किल हो रहे होते हैं। यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी using biotechnology, scientists insert weed resistant and the pest resistant genes into the plant. Such genetically modified plants prepare protein which are harmful for the weed and the pest and insect. अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं हमारी यील्ड भी हमें ज़्यादा मिले, यील्ड भी मुतासिर ना हो और हमें इन वीड्स और पेस्ट से भी हमारी जान छूट जाए। हम क्या करें, प्लांट्स के जीन के अंदर, जैसे हमने बैक्टीरिया के जीन, प्लाज्मिड के अंदर जीन डाला अपने डिज़ायर करेक्टर्स का, ऐसे ही हम प्लांट्स के अंदर अपने वो वाला जीन डालेंगे जो वीड्स को भी किल कर सके और पेस्टिसाइड को भी किल सके। जब हम इस तरह का जीन डालेंगे प्लांट्स के अंदर तो इसका मतलब है वो जीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन क्या करेंगे, वो प्रोटीन रेजिस्टेंट और इम्यूनिटी क्रिएट करेंगे प्लांट की अगेंस्ट द वीट एंड इंसेक्ट्स एंड द वीट। ठीक है, इससे पैदावार भी बढ़ेगी। वो प्लांट जिनके अंदर हमने बाहर से जीन डाला जो रेजिस्टेंस पैदा कर सके हर्बिसाइड और हर्ब्स और इंसेक्ट और वीट के लिए, इस तरह के प्लांट को हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स एंड मेक देम सेफ फॉर द ह्यूमन यूज़। अच्छा, अब कल्टिवेशन जिस तरह की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की इंप्रूव करती है क्रॉप्स की क्वालिटी को भी, और सेफ है हमारे लिए, हम उसको अगर कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। द मेजर क्रॉप दैट हैव बीन मॉडिफाइड आर द मेज। अब तक जो जिन फसलों पे हम काम कर चुके हैं जेनेटिक्स अंडर बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स, वो है कॉर्न, जिसे हम पॉपकॉर्न बोलते हैं, पॉपकॉर्न वाला जो कॉर्न वो वाला। वीट हो गया, गंदम, राइस, चावल, कैनोला, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम काम करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड बना चुके हैं इनको। ड्राउट एंड एक्सेसिव सॉल्ट इन द सॉइल ऑल्सो हैव ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो क्रॉप की पैदावार पे सबसे ज़्यादा असर एक ड्राउट आता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सॉल्ट का, बहुत ज़्यादा नमकियात अगर आपके सॉइल में है तो भी आपकी फसल की पैदावार अच्छी। ड्राउट किसे कहते हैं कि बारिशें बहुत कम हो, कहत साली को बोलते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन आपको अच्छी नहीं मिलती। बायोटेक्नोलॉजिस्ट आर वर्किंग टू फाइंड जीन्स दैट कैन इनेबल टू क्रॉप टॉलरेट सच एक्सट्रीम कंडीशन। अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट काम करें कि हमें कोई इस तरह का जीन मिल जाए कि प्लांट जो है एक्सेसिव सॉल्ट ज़मीन में अगर है उसको भी बर्दाश्त कर जाए, अगर पानी बारिशें कम में हो रही हैं तो कम पानी में भी ग्रो करके अच्छी पैदावार दे सकें। सो साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉरवर्ड to finding these genes to make the production of the crop maximum. So let's see what happens in future. And the next topic is the food production and the preservation. अब हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का फूड वाली साइड पे क्या रोल है। यूज़ ऑफ द बेटर क्वालिटी जीन्स इन द एनिमल इज प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड ऑफ द मिल्क एंड द मीट। अगर हम चाहते हैं कि हमें बहुत सारी मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, गोश्त की पैदावार ज़्यादा हो, तो हम इस तरह के जीन भी एनिमल्स के अंदर जो इंसर्ट कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ द बेटर क्वालिटी फ्रूट एंड द वेजिटेबल आर इंक्रीजिंग देयर शेल्फ लाइफ एंड ऑल्सो ड्यू टू यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक। शेल्फ लाइफ का मतलब ये है कि कितने टाइम तक एक सब्ज़ी को आप प्रिजर्व करके फ्रिज में रख के कितना टाइम चला सकते हो। आपने देखे आपकी स्ट्रॉबेरीज जो होती हैं और जो टमाटर बहुत जल्दी आपके गल सड़ जाते हैं, जल्दी ख़राब होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करें, इस तरह की जीन्स है स्ट्रॉबेरी में और जो टमाटो है उसके अंदर डालने की कोशिश करें कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकें, उसकी जो फ्रूट की फ्रेशनेस को बढ़ा सकें, फ्रूट जो जल्दी गले सड़े नहीं बल्कि ज़्यादा टाइम तक चल सके। अब हम मूव करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या क्या रोल हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर ऑल्सो यूज फॉर क्योरिंग डिजीज़ एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो है क्या करे, डिजीज़ को क्योर कर रही है और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रही है। द डिजीज़ फॉर विच प्रीवियसली नो एडिक्वेट ट्रीटमेंट वॉज अवेलेबल एंड कैन नाउ बी ट्रीटेड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। एडिक्वेट का मतलब मुनासिब। पहले जो था पुराने ज़मानों में कोई मुनासिब इलाज नहीं होता था किसी भी डिज़ीज़ का, ठीक है। अब क्या करें, बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूज़ करके अब ट्रीटमेंट्स निकाले जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं बहुत सी ऐसी बीमारियों की जिनके पहले कोई इलाज नहीं थे। आइडेंटिफिकेशन द रूट कॉज ऑफ द डिजीज़, क्या करें, रूट कॉज का मतलब है जो मेजर वजह है बीमारी की वो आइडेंटिफाई करें थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज़, अब क्या करें, ऐसी मेडिसिन बनाई जा रही हैं जो बीमारियों के खिलाफ लड़ सके और क्योर कर सके, उन्हें ठीक कर सके और
और जितने भी जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं उनको करेक्ट कर सके। करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट का मतलब ये है कि कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं जो जिनकी हाइट कम होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, डवार्फिज्म जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह के जितने भी मसले हैं तो उनको बायोटेक्नोलॉजी डील कर रही है। और आर द मेजर रोल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग द बेटर हेल्थ। तो ये सारे मेजर रोल हैं इस टेक्नोलॉजी के हेल्थ डिपार्टमेंट। वेरियस बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स विच यूज टू सेव लाइफ